Hello friends, welcome to channel and this is maybe fourth video of this series of real analysis। ये चौथी वीडियो है और इसमें मैं थोड़ा सा अपर बाउंड जो पिछली वीडियो थी उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ और मे बी इस वीडियो के बाद इस लोअर बाउंड अपर बाउंड हम ये सब चीज़ें क्यों डिफाइंड कर रहे थे इसका कुछ एप्लीकेशन भी शायद मैं अगले वीडियो में बताऊँ। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि इस वीडियो में असली जो क्यों हायर मैथमेटिक्स ज़रूरी है और क्यों ये थोड़ी सी हार्ड होती है, ये सारी चीज़ों का रियलाइजेशन आपको इसी वीडियो में हो जाएगा। क्योंकि इस सिंगल वीडियो में मैं कहीं कहीं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कभी इंडक्शन का यूज़ करूँगा। आप और जो मैंने क्वांटिफायर्स पे वीडियो बनाई थी उसका भी मैं बार बार यूज़ करूँगा। आप समझेंगे कि क्यों इन चीज़ों की ज़रूरत है और क्यों ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं आज अपर बाउंड लोअर बाउंड जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो तो आपको बताया था कि अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है, विद द ग्राफ मैंने लाइन खींच के बताया था। आज जो डेफिनेशन मैं देने जा रहा हूँ वो है लीस्ट अपर बाउंड की। अब देखिए इसमें दो टर्म एक साथ मिक्स हैं, अगर आप देख पाएँ तो यहाँ लिखा है अपर बाउंड, मतलब कि पहली बात तो जो भी लीस्ट अपर बाउंड जो भी चीज़ है वो अपर बाउंड है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो लिखी है वो लीस्ट है। इसके नाम से ही मालूम पड़ जाता है कि जो वो वाला अपर बाउंड जो सबसे छोटा होगा उसे हम लीस्ट अपर बाउंड कहेंगे। इन सिंपल वे, ऐसा किसी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट इन सिंपल वे लीस्ट अपर बाउंड अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा होगा उसे हम लीस्ट अपर बाउंड कहेंगे। पहले एग्जांपल मैं एक दो दे देता हूँ आपको इसका। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके पास रियल लाइन है ऐसे और इसमें कोई आपके पास 0 1 सेट है, इंटरवल मान लेते हैं। तो आप बताइए अपर बाउंड बताना है तो अपर बाउंड तो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये ऐसे सारे अपर बाउंड है, लेकिन इन सारे अपर बाउंड्स में जो लीस्ट अपर बाउंड होगा, जो लीस्ट मतलब जो सबसे छोटा होगा उसको हम लीस्ट अपर बाउंड कहेंगे। अब ये अलग बात है कि लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सेट के लिए लीस्ट अपर बाउंड हो ही। जैसे कि ये जो मैंने एग्जांपल लिया इसमें लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि लीस्ट अपर बाउंड अगर एग्जिस्ट किया तो वो मतलब 1 होगा, अगर नहीं एग्जिस्ट करेगा तो नहीं करेगा। लीस्ट अपर बाउंड में पॉसिबल कि वो एग्जिस्ट ना भी करे, बट हाँ ये है कि इस कंडीशन में 1 है, आप कह दें 2 है, इसके ऊपर थोड़ी बातचीत हो सकती है कि नहीं भाई 1 होगा या 2 होगा। अभी हम इस बारे को और भी देखेंगे, जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि 1 है या नहीं। अब देखिए लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन जो मैथमेटिकली बुक्स में दी है वो देखिए सेम है इसी कॉन्सेप्ट पे कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, सबसेट है रियल नंबर का जो कि बाउंडेड एबव है। मतलब कि बाउंडेड एबव का मतलब पिछली वीडियो में मैंने बताया है, बाउंडेड एबव का मतलब क्या होता है। अ रियल नंबर अल्फा बिलोंग टू आर इज सेट टू बी लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए। तो अगर ये बाउंडेड एबव है और कोई नंबर अल्फा इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड कब कहलाएगा, पहले तो उसको अपर बाउंड होना पड़ेगा, अल्फा इज एन अपर बाउंड। और दूसरा अगर कोई दूसरा अपर बाउंड है तो वो अपर बाउंड हमेशा इससे बड़ा ही होगा, मतलब कि दूसरे हर अपर बाउंड से ये छोटा होगा। ये डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, एज इट इज़ जैसा ये डेफिनेशन ये नाम लिखा है उसी पे आप डेफिनेशन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसी तरह ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को भी आप बता सकते हैं, बहुत सिंपल है। ग्रेटेस्ट और लोअर बाउंड, वो लोअर बाउंड पहले तो ये कोई भी अल्फ़ा जो नंबर होगा वो पहले लोअर बाउंड होना चाहिए, लोअर बाउंड होना चाहिए। और लोअर बाउंड होने के बाद अगर कोई दूसरा लोअर बाउंड है तो वो लोअर बाउंड हमेशा इस लोअर बाउंड से छोटा होगा, तभी तो ये ग्रेटेस्ट बनेगा, सबसे बड़ा लोअर बाउंड। दूसरा कोई भी लोअर बाउंड होगा तो उससे छोटा ही होगा। जैसे इसी केस में अगर मैं लोअर बाउंड की बात करूँ, इसी केस में लोअर बाउंड की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर 0 ये है तो ये -1 -2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये सारे इसके लीस्ट लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड है, ठीक है। ये सारे 1 -1 -2 ये सारे लोअर बाउंड्स हैं, बट इसमें जो सबसे छोटा होगा वो 0 होगा, क्योंकि 0 से ही 0 जो है इसका पहली बात लोअर बाउंड भी है और ये सारे लोअर बाउंड से छोटा। मतलब अगर कोई दूसरा लोअर बाउंड इंटरवल 0 1 का है तो वो हमेशा 0 से छोटा है। इसका मतलब 0 जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और जो 1 है वो लीस्ट अपर बाउंड है। अब देखिए प्रीपोजिशन। अब मैं एक और आपको होमवर्क जैसा कि, या फिर होमवर्क तो मैं क्या दूँ, मैं ये आपको कहूँगा कि आपको ये चीज़ें पढ़नी चाहिए
कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन क्या होता है, लेमा क्या होता है, थ्योरम क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए कि इनमें क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। सो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन, ना कि थ्योरम, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये कह रहा है कि अगर लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा। यूनिकनेस को हम प्रूव कैसे करते हैं आपको पता है। अगर यूनिकनेस हमें प्रूव करनी है तो किसी तरह हम ये दिखा देंगे कि अगर दो ले लें, हम दो वो चीज़ें ले लें जिसकी चीज़ को भी लीस्ट बताना, मतलब यूनिक बताना है, वो मान लीजिए कि दो हैं। अगर यूनिक बताना है और आपने दो मान लिए, इसका मतलब आपको अंत में प्रूव यही करना है कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तभी ना यूनिक बनेगा। सो इसका हम थोड़ा सा प्रूफ देखते हैं। बाई हैंड में इसको प्रूव कर रहा हूँ आप लोग के सामने ही, ताकि ये बहुत ही अच्छा प्रूफ वो में से अब एक का है। ये सब सारे प्रूफ आप देखें, बहुत ही अच्छे प्रूफ हैं, इनकी बार बार कोशिश करें, ना समझ आए तो आप वीडियो भी बार बार देखें। एक्सपीरियंस से ही हायर मैथमेटिक्स आएगी। देखिए ए एक सबसेट है, नॉन एम्प्टी तो होना ही ज़रूरी ही है, नॉन एम्प्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ लिखा भी है मैंने। और सबसेट बाउंडेड एबव इन आर, अल्फा एंड बीटा आर लीस्ट अपर बाउंड। लेट पहली कंडीशन मान लेते हैं, व्हेन अल्फा इज लीस्ट अपर बाउंड। अब बताइए, आप बताइए, ऊपर डेफिनेशन मैंने दी है आपको यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड की, उस डेफिनेशन से अगर अल्फा लीस्ट अपर बाउंड होगा तो पहली कंडीशन क्या बनेगी। पहली कंडीशन ये बनेगी कि अल्फा इज अपर बाउंड। पहले तो अपर बाउंड होगा, अल्फा इज एन अपर बाउंड, अल्फा इज एन अपर बाउंड, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये होगी कि इफ एक्स इज एनी अपर बाउंड, अगर एक्स कोई और दूसरा अपर बाउंड है, सो जो एक्स होगा अपर बाउंड और ये लीस्ट है, इसका मतलब जो भी दूसरा अपर बाउंड होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर दूसरा कोई अपर बाउंड मैंने माना तो वो अपर बाउंड हमेशा ग्रेटर होगा। सो अल्फा जो है उससे छोटा या बराबर होगा एक्स से, पहली कंडीशन। सिमिलरली मैं ये भी मान ले रहा हूँ कि लेट व्हेन बीटा इज लीस्ट अपर बाउंड। अच्छा एक चीज़, लीस्ट अपर बाउंड को एलयूबी या फिर सुप्रीमम भी कहते हैं और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को इन्फीमम भी कहते हैं। जीएलबी से भी हम डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एलयूबी लिख दिया, लीस्ट अपर बाउंड। सो अगर बीटा लीस्ट अपर बाउंड है तो सेम कंडीशन ऊपर वाली लिख जाएगी कि जो बीटा है इज़ एन अपर बाउंड, पहले तो एक अपर बाउंड होना पड़ेगा, और अगर कोई दूसरा अपर बाउंड है तो उस अपर बाउंड से ये छोटा होगा। इफ़ वाई इज़ एन अपर बाउंड, अगर कोई अपर बाउंड वाई है, सो व्हाट जो वाई होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा बीटा के। प्रूफ हो चुका है, ये प्रूफ हो चुका है। बस आपको इसमें ऑब्जर्वेशन करना और कुछ नहीं करना है। अगर आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया तो प्रूफ यही हो चुका है। बस आपने क्या लिखा, अल्फा अगर अपर बाउंड है तो अल्फा की डेफिनेशन लिख दी, बीटा अगर अपर बाउंड है तो बीटा के ऊपर कंडीशन लिख दी। अब ध्यान से देखिए कि जो अल्फा है वो अपर बाउंड है, ठीक है, अल्फा अपर बाउंड है, और यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई भी दूसरा वाई अपर बाउंड है तो वो छोटा होगा। इसका मतलब बीटा क्या हो गया, आप समझ पा रहे होंगे। तो पहली कंडीशन जब दूसरी कंडीशन को हम मैच कराएंगे तो एक कंडीशन में तो बन जाएगा कि जो अल्फा है वो लेस देन और इक्वल टू बीटा है, और दूसरी कंडीशन को जब जोड़ेंगे तो बीटा लेस देन इक्वल टू अल्फा मिल जाएगा, और ये दोनों को एक साथ हम कहते हैं कि अल्फा इक्वल टू बीटा। सो मैं इसको क्लियर यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ ताकि आप इसको कनेक्ट कराएं। एक बार और मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ इसमें कि पहली कंडीशन में लिखा है कि अल्फा इज अपर बाउंड, और इसी की जो चौथी कंडीशन वो कह रहा है कि एनी अपर बाउंड के लिए ये होगा। तो पहली कंडीशन से हमें ये मिल गया, ये वाला पहली कंडीशन से मिलेगा नीचे वाला। सिमिलरली बीटा इज एन अपर बाउंड, और ऊपर वाली कंडीशन में लिखा है अगर कोई बीटा अपर बाउंड है तो ये होगा, तो दूसरी कंडीशन से हमें ये मिल जाएगा, और दोनों कंडीशन को कंबाइन कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। सो आप इसको खुद भी ट्राई करिए, बहुत ही आसान है, लेकिन हाँ ये है कि आपको इसमें ऑब्जर्वेशन और चीज़ें कैसे मैथमेटिकल प्रूफ्स लिखे जाते हैं, सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वाई वी कॉल्ड इट हायर मैथमेटिक्स। अब देखिए नेक्स्ट एक प्रपोजिशन है यहाँ पे कि अ रियल नंबर अल्फा बिलोंग्स टू आर इज एन लीस्ट अपर बाउंड इफ़ एंड ओनली इफ अल्फा इज एन अपर बाउंड, एंड अगर कोई बीटा लेस देन अल्फा है तो बीटा कैन नॉट बी एन अपर बाउंड ऑफ ए। मतलब ये इफ़ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है, इस नोटेशन का नाम है इफ़ एंड ओनली इफ। इफ़ एंड ओनली इफ मतलब कि नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है, ये नेसेसरी है
सफिशिएंट, मतलब कि अगर कोई लीस्ट अपर बाउंड है तो उसके पास ये दोनों प्रॉपर्टी है, और अगर ये दोनों प्रॉपर्टी हुई किसी भी नंबर के पास तो वो लीस्ट अपर बाउंड वो नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब हमें इसमें दो पार्ट प्रूफ करने हैं। पहला पार्ट होगा जो हम राइट मतलब सीधा चलेंगे, इधर ये मान के चलेंगे ये प्रूफ करेंगे, और उल्टा चलेंगे जब ये मान के चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे। तो चलिए प्रूफ करते हैं, हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं प्रूफ करने की कि लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर इज लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड है ए का। अगर लीस्ट अपर बाउंड है तो पहली कंडीशन प्रूव्ड, और अगर लीस्ट अपर बाउंड है तो मैंने बताया है कि बाय डेफिनेशन अगर कोई भी चीज़ इससे छोटी है तो वो अपर बाउंड नहीं हो सकती, ये डेफिनेशन में ही था। सो ये जो दोनों पार्ट है, इधर का जो पार्ट था डायरेक्ट पार्ट जो था वो तो इवेंचुअली सॉल्व हो गया आराम से, मतलब उसमें कोई सोचना ही नहीं है। सिंस बीटा इज लेस देन अल्फा एंड अल्फा इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए, देन बीटा कैन नॉट बी एन अपर बाउंड। क्योंकि ये लीस्ट अपर बाउंड है ना, तो लीस्ट में मतलब ये अपर बाउंड में सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा अगर ये है तो इससे छोटा जो भी होगा उसका वो अपर बाउंड ही नहीं होगा। हैंस हम क्या कह सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग करेगा ए में, सच दैट, कैसा एक्स होगा ये, सच दैट कि जो एक्स है वो ग्रेटर देन हो जाएगा बीटा से। अगर एक्स ही ग्रेटर देन बीटा हो गया, ये भी तो सेम कंडीशन है, ये जो चीज़ मैंने लिखी है कि बीटा कैन नॉट बी एन अपर बाउंड, वही सेम कंडीशन को मैंने क्वांटिफायर के रूप में लिख दिया है। सो बी प्रिपेयर्ड एंड आप बार बार क्वांटिफायर की वीडियो ज़रूर देखें। अब देखिए, अगर इसको आपको ग्रामेटिकली या मतलब सॉरी जियोमेट्रिकली देखना है तो आप देखिए, अगर मैं बोल दूं कि ये आपका कोई सेट है, रेड लाइन आपकी लाइन है, रियल लाइन है, ये रियल लाइन है, और ये कोई आपका सेट है ए। मान लेते हैं कि ये जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है अल्फ़ा, तो लीस्ट अपर बाउंड है तो पहली बात अपर बाउंड होगा ही, यहाँ वाले सारे नंबर इसके अपर बाउंड है, लेकिन इसमें सबसे छोटा नंबर अल्फ़ा है, इसको मैंने ले लिया। अगर कोई भी एलिमेंट अब अल्फ़ा से छोटा लेंगे, देखिए अल्फ़ा से अगर छोटा कोई भी एलिमेंट बीटा आपने लिया तो देयर एग्जिस्ट एन एक्स, एक्स जो है वो कहाँ का एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, सच दैट कि जो एक्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा बीटा से। सो बीटा कैन नॉट बी एन अपर बाउंड। सो जियोमेट्रिकली भी आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल। अब कन्वर्सली पार्ट देखिए, कन्वर्सली क्या करना है हमें कि हमें ये मानना है दोनों कंडीशन। तो लेट मान लेते हैं कि अल्फ़ा इज़ एन अपर बाउंड, और ऐसा अपर बाउंड है कि उसके पास कंडीशन है कौन सी, दूसरी वाली, विद द प्रॉपर्टी या फिर सच दैट क्या है, अगर बीटा इज लेस देन अल्फा है देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन बीटा। सो सिंपल है, मैंने वही कंडीशन को बस मान लिया यहाँ पे। अब मेरे को प्रूफ क्या करना होगा कि ये जो अल्फा है अब लीस्ट अपर बाउंड होगा। सो इसमें कभी भी आप रियल एनालिसिस या फिर किसी भी एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स को, तो आप पहले ही अपना टारगेट लिख दीजिए कि टारगेट क्या है, कहीं कोने में लिख दीजिए टारगेट है हमारा कि अल्फ़ा इज़ एन लीस्ट अपर बाउंड, यही हमारा टारगेट, यही प्रूफ करना है। इस टारगेट को लेते हुए लेट मान लेते हैं कि बीटा इज एन अपर बाउंड ऑफ ए। अब मैंने ऐसा क्यों माना, देखिए अब मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ आपको। अल्फ़ा एक अपर बाउंड है और उसके पास ये प्रॉपर्टी है, और मेरे को प्रूव करना है कि अल्फ़ा लीस्ट अपर बाउंड है। लीस्ट अपर बाउंड प्रूफ करने के लिए मतलब अगर कोई भी अपर बाउंड है और वो उससे बड़ा हो जाएगा तो हमारे पास वो जो नंबर होगा वो लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। सो मैंने मान लिया कि अल्फ़ा एक अपर बाउंड है ए का। अगर ये अपर बाउंड है तो मैं क्लेम कर दे रहा हूँ यहीं। तो माई क्लेम इज़, क्लेम क्या है मेरा, क्लेम मेरा सिर्फ इतना सा है कि मैं मान ले रहा हूँ कि जो बीटा है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू अल्फ़ा है। तो ये अगर मैंने क्लेम कर दिया तब तो प्रूफ ही हो गया। इसका मतलब मेरे को सिर्फ यही क्लेम को प्रूव करना है, और ये क्लेम मैंने प्रूव कर दिया तो मेरा काम बन गया। कैसे बन गया आप समझिए इसको। ये क्लेम जो है, ये क्लेम केवल पूरे हमारे थ्योरम को प्रूव कर दे रहा है। कैसे, अब मैं इस क्लेम को प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि ये रॉन्ग है, दिस इज़ फॉल्स। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या यूज़ करना है जा रहा हूँ यहाँ पे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो आप बताइए, क्वांटिफायर वाली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स है, इसका मतलब दो कंडीशन से एक साथ फॉल्स है, मतलब कि बी ना तो ग्रेटर है ना इक्वल है, तो क्या हो सकता है इसके अलावा, अगर बी ना ग्रेटर है ना फॉल्स है, देन क्या हो जाएगा, जो बीटा होगा वो लेस देन हो जाएगा अल्फा से।
अगर बीटा लेस देन अल्फा हो गया तो इस अल्फा के पास हमारे पास देखिए क्या प्रॉपर्टी थी, हम लेट करके ही चले थे कि देयर एग्जिस्ट एन एक्स, सो देयर एग्जिस्ट एन एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट जो एक्स है वो ग्रेटर देन हो जाएगा बीटा से, विच इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि बीटा इज नॉट अपर बाउंड। एम आई राइट? क्योंकि कोई एलिमेंट हमारे पास एक्स ए का मिल गया जो इससे बड़ा था, तो ये अपर बाउंड तो नहीं होगा। और अगर ये अपर बाउंड नहीं है तो हमने मान के क्या चला था, देखिएगा, लेट बीटा इज एन अपर बाउंड, इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, इसका मतलब जो हमने ये इसी वजह से कॉन्ट्राडिक्शन मिला ना, हमने तो क्लेम तो ये किया था लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन हमें इस वजह से मिला, इसका मतलब ये जो कंडीशन थी ये फॉल्स थी और हमारी ये जो कंडीशन थी वो ट्रू थी। और ये कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई तो हमने प्रूफ कर दिया कि अगर ये दोनों कंडीशन होगी तो वो चीज़ जो होगा वो लीस्ट अपर बाउंड होगा। एंड दिस इज़ वेरी टेक्निकल प्रूफ, वेरी इंटरेस्टिंग प्रूफ। एंड इस प्रूफ को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि आप इस प्रूफ को बार बार करिए। अब देखिए, अब हम, क्योंकि मेरा चैनल ही पूरी तरह से इसी पे डेडिकेटेड है कि हम क्वेश्चंस को लगाएं, हम क्वेश्चंस को समझें, तो पहला क्वेश्चन है कि इफ़ कोई सेट है वो फाइनाइट है और देन अपर बाउंड जो ऑफ ए का होगा वो बिलोंग करेगा ए में ही। कोई भी अगर फाइनाइट सेट है तो उसका अपर बाउंड उसी सेट में बिलोंग करेगा। ये इस क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहे हैं। सो आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। मैं इसमें यूज़ करूँगा, आप खुद में कमेंट करेंगे कि मैंने इसमें क्या यूज़ किया है। मस्ट कमेंट कि मैंने इस प्रूफ में क्या यूज़ किया है, इस वाले प्रूफ में। मान लेते हैं कोई भी मतलब सेट है, तो कोई भी सेट अगर ए है मान लिया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट n एंड लेट n बी दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब अगर n बराबर 1 ले लें तो फिर कुछ प्रूव ही नहीं करना है, नथिंग टू प्रूव। कोई सिंगल नंबर का अगर एक सेट है तो फिर उसके बाद कुछ प्रूव ही नहीं करना है। दोस्तों ये कंडीशन को, ये तो अपने आप ही ट्रू है। अब एक और कंडीशन हम ले लेते हैं कि n बराबर अगर 2 करेंगे, इसका मतलब कोई सेट होगा a जिसके पास सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे। क्योंकि ये जो a है ये सबसेट है R का, तो R, ये जो a भी है वो R के एलिमेंट होंगे। अगर a भी R के एलिमेंट है तो ट्रिक्टोमी लॉ उसके बीच में फॉलो करेगा। अगर a बराबर b हो गया तब तो ये पहली कंडीशन हो गई, ये कंडीशन तो यूजलेस हमारे लिए। अगर a इज़ लेस देन b हुआ, पहली कंडीशन हो सकती है ये, और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है कि b इज़ लेस देन a हो गया। इन दोनों कंडीशन में अगर a इज़ लेस देन b हुआ तो हमें क्या प्रूव करना था अपर बाउंड के लिए, तो b इज़ अपर बाउंड। इफ 1 अगर पहला हुआ तो b अपर बाउंड हो जाएगा, एंड a इज़ अपर बाउंड इफ 2, तो दोनों ही कंडीशन में इसके पास अपर बाउंड एग्जिस्ट कर गया और वो अपर बाउंड इसी सेट में है। इसका मतलब n बराबर 2 के लिए भी ये जो क्वेश्चन है वो ट्रू है। चलिए, अगर n बराबर 2 के लिए ट्रू है तो लेट कर लेते हैं। आप मेरे को कमेंट करेंगे कि ये मेथड का नाम क्या है, कि n बराबर k के लिए ट्रू है, ये स्टेटमेंट जो भी लिखा है ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर स्टेटमेंट n बराबर k के लिए ट्रू है, और फिर अब आते हैं देन कंसीडर। अब यहाँ से मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप इस कमेंट करें कि ये असल में मैं किस, हम कंसीडर कर रहे हैं सेट को जिसमें a1 a2 एंड सो ऑन an+1 एलिमेंट है, मतलब कि n+1 एलिमेंट्स हैं इसमें। अगर n+1 एलिमेंट्स हैं तो अगर कोई बीटा कोई सेट मैं बनाऊँ, ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ कि a1 a2 एंड सो ऑन an, मतलब n एलिमेंट्स का सेट है, देन देयर इज अ अपर बाउंड। क्यों है? क्योंकि हमने मान लिया कि k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। k के लिए स्टेटमेंट ट्रू होने का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट, अच्छा k मैंने माना था ना, तो इसको k ले लेते हैं, k एंड दिस इज कॉल्ड k+1, मैं n सोच रहा था। सो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि k के लिए ट्रू है का मतलब k अगर किसी भी सेट में एलिमेंट है तो उसके पास एक अपर बाउंड होगा। सो k एलिमेंट का अगर सेट है इसका अपर बाउंड होगा, लेट कर लेते हैं वो अपर बाउंड b है। लेट b बराबर किसी aj के बराबर होगा विच इज़ बिलोंग करेगा b में, क्योंकि फाइनाइट सेट है।
और यही तो हमारा क्वेश्चन था। सो n बराबर k के लिए मैंने ट्रू मान लिया पहले से। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक सेट और दूसरा सी कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्ट और सेट सी, और उस सेट सी में इस के अपर बाउंड बी और इसका लास्ट एलिमेंट ए के प्लस 1 दोनों को रख ले रहा हूँ। दो एलिमेंट है, देयर इज एन अपर बाउंड, इसका भी कोई ना कोई अपर बाउंड होगा, मैक्सिमम एलिमेंट होगा, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। असल में मैक्सिमम एलिमेंट ही होगा फाइनाइट सेट का, वो भी मैं बता दूंगा कैसे हो रहा है, आप समझिए। और इस चीज़ को हमने कहीं शायद प्रूव भी किया होगा, कहीं बातचीत जरूर की होगी मैक्सिमम एलिमेंट के बारे में कि मैक्सिमम एलिमेंट कब कहेंगे किसी सेट का। सो इन दोनों में भी कोई ना कोई एक अपर बाउंड हो जाएगा, मैक्सिमम एलिमेंट हो जाएगा। अब मैक्सिमम एलिमेंट जब हो जाएगा तो वो मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट है, जैसे सी मान लेते हैं, कोई नया एलिमेंट स्मॉल सी मान लेते हैं। स्मॉल सी है जो कि अब मैक्सिमम एलिमेंट है इस सी का, और वो बिलोंग करेगा भी सी में, ठीक है। अब बी और सी को एक साथ ले लें क्योंकि बी में बिलोंग कर रहा है, तो मान लीजिए अब कोई मतलब जो 2 एलिमेंट का सेट है, 2 एलिमेंट सेट क्या बी सी, 2 एलिमेंट सेट बी सी है, तो इसके पास मैक्सिमम एलिमेंट जरूर होना है। देखिए हमने करे कुछ ज़्यादा खास नहीं किया, मैंने बी लिया है इस सेट में, मैंने बी लिया है जो इसका अपर बाउंड था, और सी लिया है जो इसके अपर बाउंड और इसके सेट के बीच में जो मैक्सिमम था, ठीक है। दोनों को ले लिया, मैक्सिमम ही उसका अपर बाउंड होगा क्योंकि फाइनाइट सेट है। तो हमें ये बात देख लेनी चाहिए कि अगर m जो है इसका मैक्सिमम एलिमेंट हुआ तो वो बिलोंग करेगा इसी सेट में, m इज़ मैक्सिमम ऑफ बी सी। अगर बी सी का मैक्सिमम है तो m बिलोंग करेगा इसमें, और m बिलोंग करने का इसमें का मतलब है कि या तो इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा। और ये कहने का मतलब है कि इस कंडीशन में, जो दोनों ही कंडीशन में जो m है वो a1 a2 एंड सो ऑन a k प्लस 1 वाले एलिमेंट में किसी न किसी में बिलोंग करेगा। और इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी भी k के लिए जो n से छोटा या बराबर या जो भी है, जो m है वो जो है बड़ा होगा a j से भी और इसके साथ साथ b से भी, और ये प्रूव कर देता है कि जो m है वो मैक्स है a का। सो बाय दैट हाइपोथेसिस, जिसको आपने कमेंट करना है, उस मेथड ऑफ प्रूफ से, मेथड ऑफ प्रूफ एक मैंने यहाँ यूज़ किया है, उस मेथड ऑफ प्रूफ से ये ट्रू हो गया कि कोई भी अगर फाइनाइट सेट है देन अपर बाउंड ऑफ ए इज बिलोंग्स टू। और बिलोंग्स टू ए कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब कि वो मैक्सिमम एलिमेंट उसके पास होगा। ये बात मैंने बता दी थी पिछली कुछ वीडियो में। लास्टली ये एक चीज़ है, मैं एज ए होमवर्क देना सोच रहा हूँ आपको, थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ बस, उसके बाद ये एज ए होमवर्क रहेगा कि आप इसे प्रूफ करें कि जो ए बी है इसका एल यू बी क्या होगा और जी एल बी क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा। लीस्ट अपर बाउंड आपको बताना है, मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट बताना है जो सबसे, मतलब इन सब इसके सारे एलिमेंट उससे बड़े हों, साथ साथ और कोई भी बड़ा एलिमेंट लेंगे उससे तो वो हमेशा ये मतलब ये उससे छोटा ही होगा। मतलब कि आप सब देखिए, ए यहाँ है, बी यहाँ है, अपर बाउंड मतलब कि अगर मैं b प्लस 1 लूँ तो भी अपर बाउंड हमारे पास होगा, b प्लस 2 b प्लस 3 ऐसे लेता रहूँ तो सारे अपर बाउंड है, और इसमें जो सबसे छोटा होगा वो b ही होगा। सो b इज़ एन लीस्ट अपर बाउंड। इसी तरह ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सो a माइनस 1 a माइनस 2, यहाँ पे जितने एलिमेंट होंगे सारे इसके लिए लोअर बाउंड तो होंगे, लेकिन ग्रेटेस्ट इनमें सबसे बड़ा जो होगा वो a ही होगा। तो सिमिलर, तो आप बताइए क्या इसमें मैक्सिमम एलिमेंट होगा? ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट जरूर करें कि मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ दिस होगा नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। इसी तरह ए बी, इस सेट के लिए आप यही सेम कंडीशन बताइए कि एल यू बी क्या होगा, जी एल बी क्या होगा, इसी के साथ साथ मैक्सिमम एलिमेंट होगा या नहीं होगा, होगा तो क्या होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। सो दिस इज़ द लास्ट वीडियो, मतलब अपर बाउंड के कॉन्सेप्ट्स की लास्ट वीडियो है, इसका मैं एप्लीकेशन अगली वीडियो में बताऊंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मस्ट शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको आप इसे शेयर करिए और थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।